गुरु घर की बाणी है, तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नदर निहालिया राम, सेवक पूर करम्मा सतगुर, शब्द दिखा लिया राम। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाने के कारण अभ्यासी को आत्मिक मंडलों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं और तारा मंडल, चंद्रमा, सूर्य देखने में आते हैं। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि उन्होंने तारा देखा। वेदों में देवयान और पितरयान मार्गों में भी इन प्रकाशों का उल्लेख मिलता है। मौलाना रूम अपनी मसनवी में कहते हैं कि तू अंदर के सूर्य और चंद्रमा से पार जाकर सर को सतगुरु की चौखट पर रख दे। बाबा जी की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। जैसे कि वाणी शुरू हुई है अंदर के दृश्य की और मौजूदा सरकार बाबा जी हम सबको अक्सर हर सत्संग में, हर सवाल जवाब में कहते हैं कि भाई भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। मन लगे ना लगे ड्यूटी समझकर बैठ जाओ। पर हमें भी चाहिए कि सिमरन किस प्रकार करना है, क्यों करना है और सिमरन के फल क्या हैं। आज का बड़ा ही विचार योग सत्संग हम श्रवण करेंगे। सो आइए इस सत्संग को पूरा सुनते हैं। किसी सहज आसन में बैठकर तवज्जो को दोनों भुकटियों के मध्य में पीछे की ओर रखकर दृष्टि को जमाओ। इसको भ्रू मध्य दृष्टि कहा गया है। जहाँ ये कहो कि स्थान पर मन का आसन जमाकर सिमरन और ध्यान का अभ्यास करो। आरंभ में गुरु से प्राप्त नामों का इस तरह सिमरन करो कि उसकी आवाज़ केवल तुम ही सुन सको। जब जय अभ्यास पक जाए तो तवज्जो जा मन के द्वारा प्रेम पूर्वक सिमरन करो। इस प्रकार करते समय मस्तक पर किसी प्रकार का खिंचाव या दबाव ना डालो। पहले थोड़ा थोड़ा समय दो, फिर इस साधन को 2-3 घंटे तक बढ़ा लो। इस साधन का गीता में उल्लेख आया है कि साधक दृष्टि को बाहर से हटाकर दोनों आँखों के मध्य में स्थिर करे। यह साधन नासिका के अगर भाग पर भी किया जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से सब संसारिक विचार दूर हो जाते हैं, मन की चंचलता हटती है और उच्च कोटि की एकाग्रता प्राप्त होती है। कई लोग आंखें बंद करके सिमरन करते हैं और कई आंखें खोलकर। पहले में नींद आ जाने का डर है और दूसरे में मन बाहरी पदार्थों की ओर दौड़ता है। इनमें पहला साधन अधिक उत्तम है, पर इसको सचेत होकर करने की जरूरत है। निश्चित समय पर नियम पूर्वक साधन करना जरूरी है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि तेरा नित्य नियम प्रतिदिन मालिक के आगे प्रार्थना करना है। बस तेरा यही काम है। तू यह मन में ना ले कि तेरी प्रार्थना सुनी गई कि नहीं। ये काम उस मालिक का है। प्रतिदिन नियम पूर्वक अभ्यास करने से साधक इस साधन में सफल हो जाता है। मनुष्य शारीरिक भोजन 2 बार करता है, सुबह शाम दूध चाय आदि भी पी लेता है। नाम का सिमरन और ध्यान आत्मा का भोजन है। आत्मा को उसका भोजन अवश्य देना चाहिए। जिस प्रकार तुम शरीर के लिए ही खुराक नियम पूर्वक लेते हो, उसी प्रकार चाहे घर में रहो या सफर में, आत्मा को भी अपने भोजन की यह खुराक जरूर दो। कभी लापरवाही ना करो। नाम का सिमरन एक उत्तम रसायन है। ये सब रोगों का इलाज है। ये आत्मा का भोजन है। हजरत ईसा मसीह ने फरमाया है कि तुम केवल रोटी पर कठिनाइयों से गुजारा कर सकते हो, पर केवल परमात्मा के नाम पर तुम सुगमता से जीवित रह सकते हो। सिमरन और ध्यान से अमृत की वर्षा होती है, उससे तुम जीवित रह सकते हो। तुम निष्काम सिमरन हर स्थान और हर समय कर सकते हो। शौच के समय भी उसे ना भूलो। अगर सिमरन करते हुए नींद आने लगे तो खड़े हो जाओ। आधा घंटा खड़े खड़े सिमरन करो। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारो। रात का भोजन कम कर दो
और सात्विक भोजन, दूध, फल आदि पर निर्वाह करो। इसके साथ अगर ब्रह्मचर्य का पालन करो तो यह साधन जल्दी फलदायक होता है। गृहस्थी के लिए संयम पूर्वक जीवन जीना जरूरी है। साधक साधना काल में खाने, पीने और बोलने में भी पक्का संयम रखे और अभ्यास के समय जिस आसन पर बैठे उसे बार बार न बदले। सिमरन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिमरन प्यार के साथ धीरे धीरे नामों का शुद्ध रूप से उच्चारण करते हुए करना चाहिए। इसे जल्दबाजी या खाना पूर्ति के भाव से करना फलदायक नहीं होता। अगर सिमरन द्वारा मन सुस्त हो जाए या विषयों की ओर ज़्यादा दौड़ना लगे तो इसे 10-15 मिनट ऊंचे स्वर में तेजी से किया जाए। सिमरन मन को संचेत करके अपने लक्ष्य पर ले जाएगा। सिमरन जितने प्रेम, भाव और विश्वास के साथ किया जाए उतना ही इसका अधिक फल होता है। मालिक के नाम का सिमरन प्रेम और निष्पक्ष भाव से करो। मालिक के नामों के सिमरन की बड़ी महिमा है। भाव सहित सिमरन करने से आत्मा को एक प्रेम भरा सुरूर प्राप्त होता है। जीव शरीर और संसार को भूल जाता है और उसे मालिक की उपस्थिति का अनुभव होता है। हरि का नाम बहुत रसायनदायक और प्रभावशाली है। हरि के नाम का सिमरन करने वाले के अंतर में आनंद, शांति और आत्मिक शक्ति का प्रभाव जारी हो जाता है और वह निहाल हो जाता है। अगर तू चाहता है कि तेरा घर, भाव, शरीर प्रीतम से परिपूर्ण हो जाए तो तू इस मालिक के सिवाय अन्य विचारों से खाली कर दे। घर तू ख्वाही वतन पर अज दिलदार, खाना रा जी तही कुन अज अग्यार। अपने दिल को मालिक के सिवाय और सबसे खाली कर दे ताकि तेरे दिल में मालिक को छोड़कर और किसी का ख्याल ना आए। जब सिमरन करके तू सब ख्यालों से खाली हो जाएगा तो तुझे मालिक के महल का रास्ता मिल जाएगा। सिमरन पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कबीर साहब फरमाते हैं कि सिमरन करते समय तड़प और लगन इतनी हो जितनी के पुरुष को किसी स्त्री के साथ प्रेम हो जाने पर होती है। जहाँ तक के उठते, बैठते, सोते, जागते उसी की शक्ल आंखों के सामने रहती है और पल भर के लिए भी भूलती नहीं। सिमरन करने के लिए दुनिया के काम काज को छोड़ने की भी जरूरत नहीं। काम भी करते रहो और सुरत सिमरन में भी लगी रहे। बड़े महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, कार वल ते मुख यार वल। जिस प्रकार स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बातचीत भी करती हैं पर ख्याल घड़े में ही रहता है। जिस प्रकार बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए बाहर ले जाता है और वह दिन भर घास चरती है पर उसका ध्यान पीछे अपने बछड़े में रहता है। जैसे कोई कंगाल पैसा पैसा मांग कर धन एकत्र करता है, उसके मन में निरंतर उस रुपए की याद रहती है और पल पल वह उसकी चिंता करता है। इसी प्रकार संसार का कामकाज भी करते रहो पर ध्यान सदा मालिक में रहे। कबीर साहब कहते हैं, सिमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। सिमरन की सुध यूं करो जूं गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। सिमरन की सुध यूं करो ज्यों सुरभि सुत माहें, कहे कबीर चारा चरत बिसरत कबू नाही। सिमरत की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। इस प्रकार सिमरन करने से रस प्राप्त होता है, उसमें निरंतर लीन रहो। शिकारी जंगल में जाकर एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। जंगल के हिरन उसकी ध्वनि पर मुग्ध होकर शिकारी के पास पहुंच जाते हैं और शिकारी उनको पकड़ लेते हैं।
जिस प्रकार वह हिरण विवश होकर बाजे पर अपना मुंह रख देता है और पकड़ लिया जाता है, जिस प्रकार पतंगा जब दीपक की लौ को देखता है उसके प्रकाश पर मोहित होकर बेबस हो जाता है, उसमें जल मरता है पर पीछे नहीं हटता, जैसे सांप बीन को सुनकर निडर हो बीन के पास आ जाता है, उसी प्रकार अभ्यासी अमीरी गरीबी बीमारी तंदुरुस्ती सोते जागते उठते बैठते हर हालत में मालिक का सिमरन करते हुए उसमें इतना मगन रहे कि शरीर की सुध न रहे, ताकि आत्मा सिमट कर ऊंचे मंडलों में चली जाए। सिमरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नाही प्राण तजे तह संग। सिमरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे शिन इक में जरत न मोड़े अंग। सिमरन की ठीक अवस्था के बारे में कबीर साहब फिर फरमाते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर हो मन अडोल हो और अंतर में सुरत और नृत्य दोनों एक तार हों तो सिमरन की इस अवस्था की पलक मात्र की बराबरी एक कल्प भी नहीं कर सकता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अकाल उस्तत में कहते हैं, इक चित जेह शिन इक ध्यावो, काल फास के बीच ना आवो। अर्थ, एकाग्र होकर पल भर का सिमरन भी काल के फंदे को काट देता है। अब सिमरन द्वारा आंतरिक चढ़ाई और प्राप्ति कैसे होगी? अगर नाम का सिमरन नियम पूर्वक और उचित रीति से किया जाए तो इससे अलौकिक फल प्राप्त होते हैं। जो आत्मा शरीर के रोम रोम में रमी हुई है वह शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर सिमट कर आँखों के पीछे 10वीं गली में आ जाती है और शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाने के कारण अभ्यासी को आत्मिक मंडलों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं और तारा मंडल चंद्रमा सूर्य देखने में आते हैं। जहाँ से यह शब्द शुरू हुआ था, तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहाल्या राम, सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम। हजरत इब्राहिम कहते हैं कि उन्होंने तारा देखा। वेदों में देवयान और पितरयान मार्गों में भी इन प्रकाशों का उल्लेख मिलता है। मौलाना रूम फरमाते हैं, तू अंदर के सूर्य और चंद्रमा से पार जाकर सिर को सतगुरु की चौखट पर रख दे। पाए हिम्मत बर खुरो बर माह ने, सर बरा ऐवानो आदरगाह ने। श्वेता शवतर उपनिषद में भी इन प्रकाशों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अभ्यासी को अपने अंदर धुंध और धुआं, सूर्य, अग्नि, वायु, युग्नु, बिजली की चमक, चंद्रमा आदि प्रकाश दिखाई देते हैं। जब यह अभ्यासी इन दृश्यों से आगे बढ़ता है तो गुरु का नूरी स्वरूप आता है जो जीव के सदा अंग संग रहता है। अभ्यासी की आत्मा को आगे के मंडलों को पार करवाता हुआ उसे मालिक की दरगाह में पहुंचा देता है। इस स्वरूप में ध्यान लगाकर हम आंतरिक मंडलों पर ठहर सकते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, सिमरन वही ठीक होता है जिससे अंदर का रास्ता खुले। राह वह ठीक है जिस पर आगे सतगुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाए। ऐसा शाह जो खजानों जा जवाहरात के कारण शाह ना हो, बल्कि जो सामने आप में शाह हो। पतंजलि के योग सूत्रों में सिमरन के बारे में लिखा है कि सिमरन से इष्ट देव के साक्षात दर्शन होते हैं। व्यवसाय ने भी इसी सूत्र की व्याख्या में बताया है कि देवता, ऋषि और सिद्ध सिमरन करने वालों के दर्शन के लिए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सिमरन द्वारा ऊपर लिखी बातें होना संभव है। शुरू में सिमरन के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन मंत्र सिद्ध हो जाने पर सिमरन अपने आप चलता रहता है। आंतरिक मंडल में धनियों के नूरी नज़ारे दिखाई देने लगते हैं और परमात्मा समीप प्रतीत होता है। जोगियों और सूफियों ने भी सिमरन के द्वारा नीचे के चक्रों को पार किया है। सिमरन का साधन स्वाभाविक और सरल है।
मंत्र शक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के बालकांड में फरमाते हैं, देखने में मंत्र बहुत छोटा है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता उसी प्रकार उसके वश में हैं जिस प्रकार एक छोटा सा अंकुश मस्त हाथी को वश में कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हर हर सुर सर्ब महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरब। गुरु नानक देव जी जपजी में फरमाते हैं कि निरंतर सिमरन मालिक के महल पर चढ़ने की सीढ़ी है। अगर लाखों बार एक जीबा के स्थान पर लाख जीबाएं हो जाएं, बल्कि 20 लाख भी हो जाएं, तो हर जीबा द्वारा मालिक का नाम जपो। जय सिमरन हरि रूपी पति से मिलने की सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आत्मा परमात्मा के साथ एक हो सकती है। ऊपरी मंडलों की बातें सुनकर कीट समान जीवों में भी वहां पहुंचने की लालसा जाग उठती है, पर जय गति परमात्मा की कृपा दृष्टि से प्राप्त हो सकती है। अपने सब प्रयास व्यर्थ हैं। निरंतर सिमरन द्वारा जीव इस प्रकार की स्थायी जागृत अवस्था में पहुंच जाता है और इस प्रकार जागृत होकर वह सदैव की स्थिरता को प्राप्त करता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, एक निमिख जो सिमरन में जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। सिमरन से जागृत समाधि प्राप्त होने का कुछ संकेत इंग्लैंड के राज कवि टेनिसन ने अपने स्मरणों में दिया है। वे कहते हैं, बचपन से ही जब कभी भी मैं एकांत होता था, मेरी एक प्रकार की जागृत समाधि लग जाती थी। जय अपने नाम के 2-3 बार चुपचाप सिमरन करने से लग जाती थी। अपने नाम का सिमरन करते हुए अहम भाव का अभाव होने पर मैं एकाएक अपने आप की चेतनता की गहराई में से एक अथाह अस्तित्व में जाग उठता था। यह अवस्था पूर्णतया सचेत और निश्चित थी, संदेह रहित और विवेक से भरपूर थी, जिसका लफ्जों में वर्णन नहीं हो सकता, जहाँ पर मृत्यु असंभव प्रतीत होती थी और एक सचमुच के अमर जीवन की प्राप्ति होती थी। मैं अपने वर्णन की अपूर्णता के लिए लज्जित हूँ। क्या मैंने यही नहीं कहा कि यह अवस्था लफ्जों के वर्णन में आ सकने वाली नहीं? कवि टेनिसन को ये जागृत समाधि अपने ही नाम के सिमरन द्वारा अपने अंश मात्र अंतर में लीन होने से मिल जाती थी। आत्मा परमात्मा की अंश है, कहो कबीर ए राम की अंश। जिसका सिमरन करोगे उसका ही रूप हो जाओगे और लौटकर वहीं जाना पड़ेगा जहां आशा तहां वासा। अगर अंश अपने अंशी का जो पूर्ण चेतनता का भंडार है सिमरन करे तो वह अपने कुल में जाग उठेगा और ऐसी जागृति में सदा की स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। जामी साहब ने सिमरन की महिमा का क्या सुंदर वर्णन किया है। आप फरमाते हैं कि अंश है और मालिक कुल है। अगर अंश कुछ समय तक कुल का सिमरन करे तो खुद कुल हो जाए। भृंगी एक कीड़ा होता है, वह बाहर से कीड़ा लाकर उसे बेहोश कर देता है, फिर उसको अपनी तवज्जो देता है। अगर वह तवज्जो ले लेता है तो वह भी भृंगी बन जाता है। वह भृंगी की तरह उड़ने लगता है और भृंगी उसके साथ ले जाता है और भृंगी उसको साथ ले जाता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि तुम भी इसी प्रकार मालिक का सिमरन करो, तुम मालिक में समा जाओगे, स्वयं मालिक का रूप हो जाओगे। जो खुदा के नूर में मिलकर नूर हो गया वह फिर इंसान नहीं रहता। हम जिसका ध्यान करते हैं उसी का रूप हो जाते हैं। एक बार हजरत बायजीद बिस्तामी परमात्मा की याद में इतने मगन हो गए कि वे अपने आप को भूल गए। जब अपने अंतर में दृष्टि डाली तो सिवाय खुदा के और कुछ भी अंदर महसूस ना हुआ।
मस्ती की हालत में कह उठे, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा, फारेगम अज किबरो कीना व अज हवा। जो मरीद पास बैठे थे सुनकर हैरान हो गए। फिर जब पीर के साथ बातें करने का अवसर मिला तो पूछा, हजरत, आप तो कहते थे कि खुदा कभी वजूद में भाव शरीर में नहीं आता, पर अभी आप कह रहे थे कि मैं खुदा हूं, तो क्या आप शरीर नहीं? तब पीर ने कहा, यह बात किसी और ने कही है, मैंने नहीं कही। अगर मैं अब कहूँ तो मुझे शरीयत के अनुसार सजा देना। 2-4 दिन बाद पीर जी फिर उसी हालत में आए और कह उठे, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा, फारिगम अज किबरो कीना व अज हवा। मरीद यह सुनकर छुरियां तलवारें आदि लेकर दौड़े और पीर को कत्ल करना चाहा। मौलाना रूम की मसनवी में लिखा है कि जिन मरीदों ने सर पर वार किया उनके अपने सिर कट गए, जिन्होंने हाथ पर वार किया उनके अपने हाथ कट गए, जिन्होंने पीर का जो अंग काटना चाहा उनका अपना वही अंग कट गया। और पीर साहब मस्त हाथी की भांति झूमते हुए कहते रहे, मैं खुदा हूँ। भाव, मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा, फरीगम अज किबरो कीना व अज हवा। पीर साहब से इसका कारण पूछने पर उन्होंने हंसते हुए कहा, जो खुदा को याद करता है वह खुदा का रूप हो जाता है, वह किसी के कत्ल करने से कत्ल नहीं हो सकता। इसी प्रकार तुलसी साहब जब हाथरस में सतारा के राजा की गद्दी के मालिक बाजीराव के घर में ठहरे तो उन्होंने फरमाया, रहूं रीब दे दे दरसाऊं। लोगों ने उनके शरीर को पकड़ना चाहा पर पकड़ ना सके। मालिक की याद एक लौकिक मद भरा रस है जिसको पाकर इसके रसिक क्षण मात्र के लिए भी मालिक का वियोग सह नहीं सकते, जिस प्रकार हंस सरोवर के बिना नहीं रह सकते। कबीर साहब फरमाते हैं कि मालिक के नाम का इतने प्रेम के साथ सिमरन करो जितना मछली पानी का सिमरन करती है और उससे बिछड़कर मर जाती है। हम भी अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो मर जाएं। सिमरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिशरे, संत कबीर कह दीन। अगर मनुष्य उस मालिक का चिंतन करता है और उसकी महान चेतनता में भी जी उठता है, पर यह गति स्वयं मालिक की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे, सो जन निर्मल थीवे। जो ऐसे सिमरन में क्षण मात्र के लिए भी जी उठता है वह सदा के लिए स्थिर हो जाता है। एक निमख जो सिमरन मन जिया, कोट दिनस लाख सदा थिर थिया। अब वाणी में कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। अब सवाल पैदा होता है कि सिमरन का उपदेश क्या है? तो संत कहते हैं कि तुझे दुनिया के सिमरन की आदत पड़ी हुई है। कितना अच्छा हो कि अगर तू नाम का सिमरन करे। नाम का सिमरन करने से सुख प्राप्त होता है और दुख दूर होता है। जीव मालिक का सिमरन करके उसमें समा जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कह कबीर सिमरन किए, साईं माहे समाए। लोग संसार के काम हाथों पैरों से करते हैं, मन खाली रहता है। हाथ पैरों से सब काम करते रहो और मन से मालिक का सिमरन करो। अगर जय अभ्यास पक्का हो जाए तो घड़ी की सुई के समान हर समय सोते जागते सिमरन चलता रहता है। दुख में तो सिमरन सब ही करते हैं, पर अगर प्यार के साथ हर समय सिमरन करते रहे तो दुख आता ही नहीं। दुख तभी आता है जब मनुष्य पाप करता है, मालिक को भूलकर उससे दूर हो जाता है। इसी प्रकार आवागमन के फेर में पड़ जाता है। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सबे रोक, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग।
गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, कितना ऊंचा ख्याल है। आप समझाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आप फरमाते हैं कि अगर जय सुखों में रहता हुआ भी सिमरन करे तो इसकी इच्छा शक्ति और मन बलवान हो जाते हैं। अगर कोई आपत्ति आ भी जाए तो सिमरन करने वाला उसकी परवाह नहीं करता। अगर मनुष्य ने सुख के समय में सिमरन नहीं किया तो मुसीबत आने पर, बीमार होने पर या मुकदमे में फंसने पर ही सिमरन किया तो क्या बन सकता है। कबीर साहब फरमाते हैं, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे होए। सुख में सिमरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। अगर निरंतर सिमरन करते रहें तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर सिमरन एक क्षण के लिए भी छोड़ने को मन नहीं करता। गुरबाणी में इसी सिमरन पर बड़ा जोर दिया गया है। मालिक को सांस सांस याद करो, एक पल के लिए भी ना भूलो। सांस सांस ना घड़ी बिसरे, पल मूरत दिन राते। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसंतर एके, नाम जपत अगनत अनेके। वेद पुराण सिमरति सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी ना आवे। मुसलमान फकीर भी इसी पर जोर देते हैं। खुदा ने फरमाया है, फाजकुरनी अज़कुरकुम। कुरान शरीफ की वाणी है। कुरान शरीफ में आता है अर्थ, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद आऊँगा। भाव, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँगा। हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि जो लोग खुदा का जिक्र करने बैठते हैं उनको फरिश्ते चारों ओर से घेर लेते हैं और खुदा की रहमत उनको छिपा लेती है। उन पर चैन और आराम बरसता है और खुदा उनका जिक्र करता है। फिर फरमाते हैं, हमेशा तर रहे जुबान तेरी खुदा के जिक्र से। हदीस में आया है कि जो शख्स जय चाहे कि मैं खुदा के पास बैठूं तो उसे चाहिए कि सूफियों के पास बैठे, क्योंकि वहाँ खुदा के जिक्र के सिवाय और कुछ नहीं होता। हदीस में यह भी कहा गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस समय बंदे के साथ हूँ जब वह मुझे याद करता है और जब उसके दोनों होंठ मेरी याद में हिलते रहते हैं। फिर उल्लेख है, मैं उस शख्स जहाँ हमनशी का भाव है पास बैठने वाला हूँ जो मुझे याद करता है, और मैं उसका अनीस भाव प्रेम करने वाला हूँ जो मुझसे प्रेम का तलब करता है। मौलाना अतार फरमाते हैं, नमाज में तू उस प्रीतम को देख, ज़ाहिर भी और बातिन भी उसको याद कर और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना कर, क्योंकि वह खुदा ला शरीक है। बाहरी और बातिनी हवासे खमसा को विषय विकारों से रोककर रखने का नाम ही असली रोज़ा है। सिमरन मालिक की दया और बड़े भाग्य से गुरु के द्वारा किसी गुरमुख को ही प्राप्त होता है। सिमरन एक बड़ा अनमोल साधन है। मालिक की अपार दया और पूरे भाग्य हों तो जीव सिमरन में लगता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। अनेक जप तप और करोड़ों प्रकार की पूजा भी हरि के सिमरन के बराबर नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि सिमरन कब करना चाहिए, सिमरन करने का समय क्या है और सिमरन का फल क्या है। तो संत महात्मा फरमाते हैं कि वैसे तो सिमरन सांस सांस होना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उस परमात्मा की याद कायम रहे, ताकि मनुष्य एकाग्र होकर सिमरन की रस्सी से बंधा रहे, भटके नहीं। अपने प्रभु को बहुत याद करो और सुबह और शाम उसकी माला फेरो और सिमरन करो। इसके लिए खास समय रात, ब्रह्मा मुहूर्त और अमृत वेला है जो अति फलदायक है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि तू नींद में ना रह,
क्योंकि मालिक की दरगाह में आधी रात ब्रह्म मुहूर्त भाव अमृत मेला और प्रभात काल का सिमरन खास तौर पर कबूल होता है। रात्रि के समय विशेषकर रमणीय और निर्जन वन की तरह एकांत होता है। इस समय मन फैलाव में नहीं होता। सूर्योदय के साथ मन का फैलाव बढ़ जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को संधि काल कहा जाता है। इस समय में एक विशेष गुप्त रूहानी चुंबकीय शक्ति होती है। हमारा अंतर सतोगुण से भर जाता है। उस समय बिना अधिक परिश्रम के एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। सिमरन के लिए ये दो समय बड़े फलदायक हैं। सिमरन और ध्यान सवेरे अमृत वेला में बिस्तर को त्याग कर करो। इस वेले में नींद की ऊंघ और आलस्य को लंबे सांस लेकर और कुछ व्यायाम करके दूर कर लो। इस समय मन बिल्कुल शांत और ताजा होता है और आसानी से एकाग्र हो सकता है। सिमरन का साधन सबके लिए है। गरीब हो या अमीर, जो भी सिमरन करता है उसे लाभ पहुंचता है। पर सिमरन निष्काम होना चाहिए। राजा हो या प्रजा, पुरुष हो या स्त्री, हर एक सिमरन करने का अधिकारी है। चारों वर्णों में भी जो भी नाम का सिमरन करता है उसका यहाँ तक के सिमरन करने वाले चंडाल तक का उद्धार हो जाता है। जो सिमरन करता है संसार में सबसे बड़ा है और उसके भाग्य धन्य है। खत्री ब्राह्मण सूद वैस उदरे सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभु अपना नानक तिसे रवाल। कामना सहित सिमरन तो सब ही करते हैं। कोई स्त्री के लिए सिमरन करता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। इससे कामनाओं की सिद्धि तो हो जाती है, पर ये चीजें अंत समय साथ नहीं जाती। जब शरीर ही साथ नहीं जाता तो क्या साथ जाएगा। कबीर साहब फरमाते हैं कि जो कामना रहित सिमरन करता है वह सबसे बड़ा है। अगर कुछ मांगना भी हो तो परमात्मा से केवल परमात्मा को मांगो। गुरबाणी बताती है कि संसार की कोई वस्तु स्थिर नहीं। ये सब देखते देखते ही चली जाती हैं। इसलिए परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ मांगना अति दुखदायक है। क्या मांगूं कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चाल्यो जग जाई। कबीर साहब की वाणी है। जब तक सकाम सिमरन है और परमात्मा से संसार की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, यह सब दुख का ही कारण है। जो निष्काम सिमरन करता है वही परमात्मा को स्वीकार है। एक फकीर ने कहा है कि तू दिल को व्यर्थ के ख्यालों से काला ना कर, खुदा से खुदा ही मांग और कुछ ना मांग। अब सिमरन का फल क्या है? गुरबाणी सिमरन के अनेक फलों का वर्णन करती है। जब कोई गंभीर कठिनाई आ जाए और कोई सहायता ना दे, शत्रु पीछे पड़े हों, सगे संबंधी साथ छोड़ जाएं, सब सहारे टूट जाएं और सब सहारे समाप्त हो जाएं, उस समय मालिक की याद आए तो मनुष्य को गर्म हवा तक नहीं लगती। वह साहिब बलहीनों का बल है, वह सदा अटल है, वह गुरु के शब्द द्वारा प्राप्त होता है। जब मनुष्य जरूरत और भूख से परेशान हो, हाथ में दमड़ी ना रहे और ना कोई धैर्य देने वाला हो, कोई कामकाज रोजगार ना हो, पर उस समय अगर वह मालिक को हृदय में रखें तो उसको निश्चल राज प्राप्त होता है। अगर मनुष्य चिंता से आतर हो, देह में रोग व्यापत हों, पारिवारिक परेशानियों से घिरा हो, कभी खुशी और कभी गम में डोल रहा हो, चारों ओर भटकता हो और कहीं भी घड़ी पर बैठने का स्थान ना मिलता हो, पर अगर वह मालिक का सिमरन करता है तो तन मन शीतल हो जाता है। मनुष्य काम क्रोध मोह के वश में आ गया हो, कंजूसी और लोभ में लिप्त हो, चारों पापों चोरी शराब प्रस्ती गमन ब्रह्मवेत्ता की हत्या में परिवर्तित हो, दूसरों के विनाश के लिए रक्षा सुवृत्ति हो गई हो और कभी कोई धर्म पुस्तक आदि सुनता तक ना हो, लेकिन अगर वह परमात्मा का सिमरन करे तो पल भर में उसका उद्धार हो सकता है। शास्त्र स्मृतियाँ और चारों वेद कंठ से कर लिए हों,
तपीश्वर बनकर तप साधन करता हो, तीर्थों की यात्रा कर ली हो, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना का पालन और पूजा करता हो, पर यह सब करते हुए भी मनुष्य पर मालिक की याद का रंग नहीं चढ़ता और यह सब साधन करते हुए भी निस्संदेह नरकों में जाता है। मनुष्य के पास अनेक राज और हुकूमतें हों, अनेक भोग बाग बगीचे और अधिकार प्राप्त हों, अनेक राग रंग और खुशियों में लगा हो, पर अगर उसमें मालिक की याद ना हो तो वह सर्प जोनी का भागी बनता है। बहुत धनाढ्य और आचरवान हो, प्रतिष्ठ और संयमी जीवन वाला हो, माता पिता बाल बच्चों और भाइयों के साथ प्रेम रखने वाला हो, लाभ लश्कर वाला हो और सब उसके सन्मुख हाथ जोड़कर उसकी आज्ञा मानते हों, अगर उसको मालिक की याद ना रहे और वह भी नरकों में जाता है। शरीर से आरोग्य हो, ना कोई आपत्ति और ना शोक हो, मौत की चिंता ना हो, दिन रात भोगों में लिप्त हो, पर सब पर उसका अधिकार हो, पर अगर मालिक की याद ना हो तो वह जम के चुंगल में फंसता है। सिमरन के द्वारा पापों दुखों और भ्रमों का नाश होता है, काम क्रोध और अहंकार दूर होते हैं, चिंता संपूर्ण रोग और तीनों गुण मिट जाते हैं, सब भूत प्रेत आदि बलाएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य सिद्ध जति और आत्मिक दाता बन जाता है, परोपकारी और बेमहताज हो जाता है और सबका राजा या शिरोमणि बन जाता है। भक्त जन सिमरन से ही जीते हैं, वे इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकते, वे सदा के लिए मालिक में स्थिर हो जाते हैं। सिमरन द्वारा जम काल का भय और जन्म मरण मिट जाता है और काल से छुटकारा मिल जाता है, कोई विघ्न नहीं पड़ता, भय सुख दुख मिट जाते हैं, रिद्धि सिद्धि संपूर्ण ज्ञान ध्यान और जप तप आ जाते हैं, द्वैत भाव दूर हो जाते हैं और मन की मैल उतरकर अंतर में नाम प्रकट हो जाता है। गुरु के चरण हृदय में बसते हैं, दरगाह में जीव का मुख उजला होता है और भव सागर को पार करके सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सिमरन करने वाला बहुत लोगों में रहते हुए भी अकेला होता है। ऊपर लिखे फलों के प्रमाण आगे स्पष्ट रूप में दिए गए हैं, जिन पर ध्यान पूर्वक विचार करना जरूरी है। ये फल मन चाहे सिमरन से नहीं मिल सकते, ये केवल गुरु द्वारा दिए गए सिमरन से ही प्राप्त होते हैं। सिमरन ना करने के दोषों का भी वाणी में वर्णन किया गया है, जिसके प्रमाण आगे दिए गए हैं। इसलिए गुरबाणी में सिमरन का बहुत अधिक उपदेश दिया गया है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का बड़ा ही विचार जोग और उपदेश से भरा सत्संग हमने श्रवण किया। सत्संग क्या था कि सिमरन क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है और उसके फल क्या हैं। अगर हमने ये सत्संग पूरा सुना है तो मैं पूरे आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि हम सब लोगों का दिल भजन सिमरन करने में जरूर लगेगा और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार की इसी में खुशी है और हम भी क्या चाहते हैं, उस सच्चे पिता वाहेगुरु को खुश करना, खुश देखना चाहते हैं। तो हमें चाहिए, हम जैसे भी हैं उसके बंदे हैं, हमें भजन सिमरन जरूर करना चाहिए, इसी में अपने गुरु की खुशी है। तो आओ आज से भजन सिमरन स्टार्ट करें और उस गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। राधा स्वामी जी।